व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा खत्म समाप्त हो गया है। दुनिया भर की आंखें इस दौरे पे टिकी थी। एक एक अल्फाज जो यहाँ नई दिल्ली से निकला उसे बड़ी गहनता से फॉरेन कैपिटल्स में एग्जामिन किया गया है। हम 5 और S-400 खरीदेंगे और साथ ही में अटकलें लग रही थी कि हम जो है वह S-500 भी भारत खरीदेगा। बातचीत हो रही है 6th जनरेशन जेट इंजन की, जो रूस ने कहा है कि वो हमको देगा। ना सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर्स के लिए जेट इंजन, बल्कि I-777 इंजन है, वो भी भारत को वो मैन्युफैक्चरिंग राइट्स देगा कि भारत अपने देश में बनाए। देखिए साहब, कहा जा रहा था पाकिस्तान के साथ बड़ी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने याराना दोस्ताना दिखाया है, वो कहीं उल्टे बांस बरेली को ना पड़ जाएं उनको, और पड़ते भी लग रहे हैं, क्योंकि रशिया, इंडिया, चाइना दोस्ती को जो सॉलिडिफाई किया है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए भारत, रूस और चीन को इकट्ठा करने के लिए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा खत्म समाप्त हो गया है। दुनिया भर की आंखें इस दौरे पे टिकी थी। एक एक अल्फाज जो यहाँ नई दिल्ली से निकला उसे बड़ी गहनता से फॉरेन कैपिटल्स में एग्जामिन किया गया है। उम्मीद थी कि बड़ी डिफेंस डील्स अनाउंस की जाएंगी इस दौरे के एंड में, लेकिन हैरत की बात यह है कि कोई बड़ी डिफेंस डील अनाउंस नहीं हुई। कहा जा रहा था कि भारत Su-57 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेगा, उनको भारत में मैन्युफैक्चर करेगा, रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र TOT करेगा, अपने जो सोर्स कोड्स हैं वो देगा ताकि हम अपने हथियार उन पे फिट कर सकें और इनका मैन्युफैक्चर भारत में होगा। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी खबर अभी तक नहीं आई है। फिर कहा जा रहा था कि भारत दो जो हैं, हमने 5 S-400 मिसाइल बैटरीज खरीदी थी रूस से, 3 आ चुकी थी हमारे पास और इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में। तो शायद ये अटकल लग रही थी कि जो 2 बची हुई हैं वो हमें अगले साल के शुरू तक आ जाएंगी, और हम 5 और S-400 खरीदेंगे और साथ ही में अटकलें लग रही थी कि हम जो है वह S-500 भी भारत खरीदेगा रशिया से। देखिए, S-400 की रेंज 600 किलोमीटर है डिटेक्शन रेंज, और 400 किलोमीटर है एंगेजमेंट रेंज। तो यहाँ पे जो S-500 है इसकी रेंज, डिटेक्शन रेंज 1000 किलोमीटर है और इसकी एंगेजमेंट रेंज 600 किलोमीटर है। मतलब पाकिस्तान का तो तबाही का संकेत यही S-400 और S-500 ही लाने के लिए पर्याप्त हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से भी कुछ नहीं हुआ। अकुला क्लास सबमरीन की बातचीत हो रही थी, तो लोगों ने याद दिलाया कि ये तो 2018 में ये फैसला हो चुका था कि हम लीज पे लेंगे अकुला क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। तो वो कह रहे हैं कि 2028 तक भारत के पास आ जाएगी। इसके अलावा बातचीत हो रही है 6th जनरेशन जेट इंजन की, जो रूस ने कहा है कि वो हमको देगा। ना सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर्स के लिए जेट इंजन, बल्कि I-777 इंजन है, वो भी भारत को वो मैन्युफैक्चरिंग राइट्स देगा कि भारत अपने देश में बनाए। इसके अलावा बातचीत की जा रही थी कि जो T-90 टैंक्स हैं उनके जो 1000 हॉर्स पावर के इंजन थे उनको रूस अपग्रेड करके 1300 हॉर्स पावर के इंजन देगा, ताकि वो अपग्रेड हो जाएं, अप गन हो जाएं, अप रेट हो जाएं। और जो T-72 टैंक्स हैं जिसमें 750 हॉर्स पावर का इंजन था, उसके बदले 1000 हॉर्स पावर के इंजन रूस देने को तैयार हो गया है। कोई ऑफिशियल तो अभी कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ,
लेकिन मेरा ख्याल अमेरिका में ये बड़ी जो ट्रायम्फलिज्म चल रही है कि भारत की ठंडे पसीने आ गए, हमने घुड़की दी और भारत घबरा गया, और भारत जो तेल भी है वो भी कम करेगा, हथियार भी नहीं लेगा, तो मैं समझता हूँ ये अपने आप को लुभावने सपने हैं कि नहीं लेगा। भारत अक्लमंद देश है, रूस अक्लमंद देश है, दोनों जानते हैं कि शरेआम अनाउंस करने से काटसा सैंक्शन वगैरह वगैरह और सैंक्शन लग सकती हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये जो डिफेंस डील्स हैं इनको अनाउंस किया गया है या जाएगा। इट मेक्स नो सेंस कि हम अपने दुश्मनों को चेता दें और वो हम पे सैंक्शंस लगाएं, काटसा लगाएं और किस्म के सैंक्शंस लगाएं, और जो हमारे टैरिफ्स हैं, ट्रेड हैं, उनको और बढ़ाए। अभी बात हो रही है कि वो भारत के चावल के ऊपर भी वो जो है सैंक्शन भारत के ऊपर लगाएगा। तो देखिए साहब, कहा जा रहा था पाकिस्तान के साथ बड़ी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने याराना दोस्ताना दिखाया है वो कहीं उल्टे बांस बरेली को ना पड़ जाएं उनको, और पड़ते भी लग रहे हैं, क्योंकि रशिया, इंडिया, चाइना दोस्ती को जो सॉलिडिफाई किया है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए भारत, रूस और चीन को इकट्ठा करने के लिए। ये उनकी भारी भूल है। उनके जो मार्टिन रूबिन जो हैं, उनके पुराने CIA के अधिकारी और डिफेंस मिनिस्ट्री में जो काम कर चुके हैं अमेरिका की, वो तो बिल्कुल कोस रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि इन्होंने महान बेवकूफ़ी करी है भारत को रूस चीन के खेमे में धकेलकर, और जो 30 साल की मेहनत थी भारत अमेरिका के रिश्तों को सुधारने के लिए इंडो पैसिफिक, और ये हम बार बार जब भी कोई विज़िट होता था इंडिया का US में, US का इंडिया में, तो कहा जाता था डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। और ऐसा पीठ में छुरा घोंपा है साहब, ऐसा धोखाधड़ी करी है अमेरिका ने कि मैं नहीं समझता कि कोई सरकार भारत की विश्वास कर सकती है। अगर फिर भी हम कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम जिद पे अड़ गए हैं कि हम अमेरिका से तो रिश्ते सुधार के छोड़ेंगे, तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। मैं नहीं समझता ये रिश्ते कोई गुंजाइश रह गई है सुधारने की, क्योंकि एक तो इन्होंने $1 अरब हमारे खा लिए GE 404 इंजिन्स के। 200 जेट इंजन देने थे, 2 नहीं आए साहब, 2 नहीं आए, और आपने पीठ में छुरा घोंपा है। जहाँ तक ये तेजस एयरक्राफ्ट की डील थी, छुरा घोंप दिया, और फिर आप कह रहे हो कि साहब आप जबरन हमसे F-35 फाइटर्स लोगे। क्यों लेंगे साहब? क्योंकि आपके पास किल स्विच है, क्योंकि आप ख़त्म कर देंगे। और हमने ट्रेलर नहीं देख लिया आपके GE 404 इंजन का, हमने ट्रेलर देख लिया है।